नमस्कार, मैं हूं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव पर लैंड फॉर जॉब मामले में सीबीआई के द्वारा चार्जशीट दाखिल किए जाने पर वित्त मंत्री विजय चौधरी ने कहा कि सारा देश एक ही नजर से देखता है। मामला कब का है, दर्ज कब हुआ, अनुसंधान कब हुआ और चार्जशीट कब होता है, ये सब 23 तारीख को जो विपक्षी बैठक हुई है उसकी बौखलाहट है। सबसे बड़ी बात है कि उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने स्वयं बताया था कि ऐसा कुछ हो सकता है। तेजस्वी यादव को पहले से इस बात की संभावना थी। जो जांच एजेंसियां हैं केंद्र सरकार के इशारों पर काम कर रही हैं। वहीं आगे उन्होंने कहा कि भाजपा के लोग ही बोल रहे हैं कि बिहार में भी महाराष्ट्र वाला हालात होगा। जिसको कल तक भ्रष्टाचार के आरोप में जेल भेजना चाहते थे उसे आज अपने सरकार में उप मुख्यमंत्री बना रखे हैं। बीजेपी वाले बिहार में भी महाराष्ट्र वाला करना चाह रहे हैं, लेकिन वो शायद भूल रहे हैं कि ये बिहार है, महाराष्ट्र नहीं। विधायक और सांसद किसी अन्य पार्टी के संपर्क में होने की बात पर वित्त मंत्री विजय चौधरी ने आगे कहा कि अगर कोई ढिंढोरा पिटता है कि जदयू का विधायक सांसद उनके संपर्क में है तो समझ जाइए कि वो हताश होकर इस तरह की बात करते हैं। जब सच में कोई विधायक किसी अन्य पार्टी के संपर्क में रहेगा तो कोई इसके बारे में बात तक नहीं करेगा। आइए आपको सुनवाते हैं और क्या कुछ कह रहे हैं विजय चौधरी। सारा देश अब एक ही नजर से देखता है इस तरह की घटनाओं को कि आप देख लीजिए कि मामला कब का है, दर्ज कब हुआ, इसका अनुसंधान कब हुआ और चार्जशीट कब हो रहा है। ये तो पूरा देश देख रहा है कि ये सब जो नतीजा है ये 23 तारीख की जो पटना में बैठक हुई, देश के सारे विपक्षी दलों ने एकजुट होकर केंद्र सरकार के खिलाफ लड़ाई लड़ने का ऐलान किया है। ये सब उससे घबराहट और बौखलाहट का नतीजा है। और सबसे बड़ी बात है कि वो तो स्वयं उप मुख्यमंत्री स्वयं आप लोग को बता रहे थे ऐसा कुछ हो सकता है। मतलब वो स्वयं पहले से इसकी संभावना बता रहे थे। तो इसलिए इसमें कोई अप्रत्याशित बात इसलिए नहीं है कि आज जो इस तरह के 2-3 जो जांच एजेंसियां हैं केंद्र सरकार की, उसकी जो गतिविधियां हैं वो कैसे केंद्र विरोधी जो राजनीतिक पार्टियां हैं या नेतागण हैं उनके खिलाफ किस किस्म से उनका दुरुपयोग हो रहा है, ये आज पूरा देश देख रहा है। बिहार ही की बात नहीं है, दूसरे प्रदेशों में भी हो रहा है। और ये तो सब जानते हैं कि बिहार में बौखलाहट ज़्यादा इसलिए है कि भाजपा की हालत सबसे ज़्यादा बिहार में खराब है और इसका उनको अंदाजा भी है। तो इसलिए चाह रहे हैं कि येन केन प्रकारेण यहाँ महागठबंधन के नेताओं को या सरकार को इस किस्म से परेशान किया जाए कि जैसे छिपी हुई बात है। क्या भाजपा के लोग ही कह रहे हैं कि यहाँ महाराष्ट्र वाली स्थिति होने जा रही है? और महाराष्ट्र में क्या हुआ बताइए कि जो अजित पवार कल तक सबसे दागी मंत्री थे और इरिगेशन स्कीम में न सिर्फ उनके शामिल होने की बात कही जाती थी बल्कि उनसे इस्तीफा मांगा जाता था, यही भाजपा के लोगों के द्वारा। और वही भाजपा आज उसको अपने सरकार में उप मुख्यमंत्री बना रही है। तो ये तो सीधी बात है ना। और सारे लोग कह रहे हैं, भाजपा के बड़े से बड़े नेता कह रहे हैं कि यहाँ महाराष्ट्र वाली स्थिति आने जा रही है। तरीका वो लोग महाराष्ट्र वाला ही अपना रहे हैं, लेकिन शायद उनको समझना चाहिए कि महाराष्ट्र और बिहार में फर्क है। और वहाँ जो उनकी साजिश सफल हुई, यहाँ सफल होने की बात नहीं है। यहाँ महागठबंधन पूरी मजबूती से काम कर रहा है और आगे भी काम करता रहेगा, क्योंकि कोई आपसी बात तो है नहीं।
और ये सब जैसा कि कहे ना, जो उप मुख्यमंत्री जी ही कहते रहे हैं कि उनको अंदेशा है कि ऐसा फिर करेंगे ही। और ये जब चार्जशीट हुआ है तो ये तो कानूनी बात है, और इसका कानूनी निवारण या निदान वो लोग सक्षम भी हैं और जरूर निकाल लें। नेताओं की नाराजगी थी जब गए थे संसद भवन। नाराजगी दूर हो गई क्या? पीएम मोदी के दूत बनकर आए थे। पीएम मोदी के दूत बनकर आए थे। तो ये आपको पता हो सकता है या वो बता सकते हैं। हालांकि हम लोगों के समझ में, और सबसे बड़ी बात है, एक बात बताइए कि हमारे पूर्व उप मुख्यमंत्री जी बराबर कहते हैं कि जदयू के कई विधायक हमारे संपर्क में हैं। अब आप बताइए कि जदयू के लोग इतना ना समझ तो नहीं है कि जो अपने निर्वासित जीवन व्यतीत कर रहे हैं भाजपा में, उनसे कोई क्यों संपर्क करके उसमें जाना चाहे। और हमेशा याद रखिए कि जहां कोई इस बात का दावा करे कि किसी पार्टी का कोई एमएलए हमारे संपर्क में है, समझ लीजिए वो मिथ्या भ्रामक प्रचार कर रहा है। क्योंकि जब सही माने में संपर्क करेगा तब तो वो उसको अति गोपनीय ढंग से भाजपा के स्टाइल में उसको अमली जामा पहनाएंगे, जैसा कि महाराष्ट्र में हुआ, अगर कोई संपर्क में रहता है तो। लेकिन अगर हमारे संपर्क में है, इसका ढिढोरा पीटा जाता है, तो ये इसका स्वाभाविक नतीजा या निष्कर्ष निकलता है कि वो लोग, उन लोगों के लाख चाहने के बावजूद एक आदमी इधर से उधर टस से मस नहीं हो रहा है, इसलिए वो बदहवासी में ये बात बोल रहे हैं। जब यहाँ पर महागठबंधन की बैठक, तो जिनके साथ आए थे शरद पवार जी, जिन्होंने उनको अपने सहयोगी के रूप में लाया था, उन्होंने ही कह दिया है कि प्रफुल्ल पटेल ने हमको धोखा दिया। तो धोखेबाज आदमी के बात का क्यों आप लोग वजन दे रहे हैं, सो हम नहीं समझ रहे। कुछ न्याय करने की कहाँ बात आ रही है। किसी के चार्जशीट कर देने से कोई करप्शन प्रूव्ड हो जाता है क्या? कितना चार्जशीटेड केस में न्यायालय बरी कर देती है। अंतिम रूप से कौन करप्ट है और कौन करप्ट नहीं है, किस पर जो चार्ज लगा है वो सही है कि गलत है, ये तो न्यायालय फैसला करती है। तो इसलिए सीधी कह देना कि नीतीश कुमार जी अगर कोर्ट फैसला दे देगी, उनके खिलाफ दे देगी, तब कभी कॉम्प्रोमाइज होता है क्या? इसलिए सबसे बड़ी बात है कि ये तो उसमें भी ऐसी जांच एजेंसी जिसकी पूरी कार्यशैली, जिसके पूरे क्रियाकलाप पर ही आज पूरे देश में प्रश्न चिन्ह लग रहा है, उसके द्वारा अगर कुछ किया गया है तो इसको तो सीधा मानिए कि उनकी साजिश जारी है। एक बात बताइए कि अभी भाजपा जो बात बोलती है और भाजपा जो राग अलापती है, क्यों अलापती है वो तो बता दिए। क्योंकि उनके लाख कोशिश करने के बावजूद सारा मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र में जो फार्मूला और जो तरकीब उन्होंने लगाई, वो सब तरकीब बिहार में फेल हो गया है। तो झूठ मूठ का प्रचार कर रहे हैं, ये इतने लोग संपर्क में है, इतने लोग संपर्क में है। आप तो कभी आप लोग पूछते नहीं हैं। किसी दिन पूछ लीजिएगा ना भाई, एक को दो का नाम बताइए ना, कोई नाम तो गोपनीय है नहीं। और ये भी बता दिए कि अगर उनका ऑपरेशन जरा भी सफलता से चलता है तब तो महाराष्ट्र वाली स्थिति होती है कि कोई बोलता नहीं है और अचानक से सुनिएगा जो एकदम पूरा एनसीपी को खाली कर दिया। तो इसलिए हम फिर कहते हैं
कि जब ये बोले चिल्लाएं कि बहुत लोग हमारे साथ आ रहे हैं, आने वाले हैं, संपर्क में हैं, मतलब समझिए कि वो बेचैन है कि उनके लाख चाहने के बावजूद एक आदमी नहीं संपर्क में जा रहा है। अब बाकी रह गई अन्य पार्टियों की बात, जो 3 पार्टियां हैं, एगो रालोसपा है, एगो हम पार्टी है, एगो और लोजपा का एक फैक्शन, 2 फैक्शन है। तो इन लोगों को अभी बताइए कि इन लोगों को किसी का सीट भी फाइनल नहीं किया है बीजेपी, न लोकसभा में न कितना एडजस्ट करेगा। तो अभी जो बात बीजेपी बोल रही है, अगर उससे एक शब्द भी अलग इधर उधर बोलेंगे तो इन लोगों को एक भी सीट मिलेगी क्या? तो ये बेचारे अपना सीआर बना रहे हैं। और समझिए जो कल तक हमारे ही साथ थे, वही लोग, सब लोग पार्टी से जब निकल रहे थे तब भी इन लोग की सोच थी कि पार्टी टूट जाएगी और हमारे साथ बहुत लोग आ जाएंगे। लेकिन जनता दल यू ऐसी पार्टी है कि इस पार्टी को देखकर, इस पार्टी को तोड़ने के लिए मुंह से लार बहुत बहुत शक्तिशाली पार्टियों की बहुत दिनों से टपक रही है, लेकिन आज तक एक आदमी नहीं हिल पाया। नीतीश कुमार जैसे विश्वसनीय व्यक्तित्व का नेतृत्व है, तो इस पार्टी से कोई कहाँ छोड़ के जाएगा? आज बताइए ना, बिहार में कौन लीडर है जिसके साथ चला जाएगा? तो ये सब बेचैनी का, घबराहट का, बौखलाहट का बयान है। इसलिए उन सब चीजों को अधिक तवज्जो नहीं दीजिए। चूंकि पटना ही केंद्र बन गया इनके खिलाफ पूरे देश में माहौल बनाने का, इसलिए बिहार से ज्यादा नफरत करते हैं। और जो पहले से कर ही रहे थे अब और ज्यादा बढ़ गई है। सीधी सी बात। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। क्या आप पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं? तो आज ही रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में अपनी जगह सुनिश्चित करें। आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय पटना से मान्यता प्राप्त 100% प्लेसमेंट के साथ रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म नामांकन जारी है। हमारा पता है DS/16 गायत्री मंदिर के समीप, कंकड़ बाग, पटना 8,20,000। आप हमें संपर्क भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9955456126।